ये एक बच्चे के बोल है कि साहब सारे सपने टूट गए अगर रीट परीक्षा रद्द हो गई, क्योंकि उसने मेहनत करके स्कोर 128 किया है। ये दूसरा कोई नहीं है, मेरे घर का सदस्य है और ऐसे ही कई घरों के सदस्य हैं, कई घरों के गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके अच्छा स्कोर किया रीट में, और अब रीट परीक्षा रद्द होती है तो उनके सपने टूट जाएंगे। पर जिस प्रकार से पेपर आउट हुआ है, अगर परीक्षा रद्द भी नहीं हुई तो भी उनके सपने चकनाचूर होने की आशंका है। इसलिए अब इस परीक्षा का रद्द होना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज रात इंदौरी जी की 2 लाइनें याद आ गई है इस खबर को पढ़कर कि उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, अकेले मेरा मकान थोड़ी है यहाँ। वही कर दिखाया आज बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने कि अगर मैं जो एक गाना भी चलता है साथ में कि हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें भी ले डूबेंगे, उसी तरह से जो भजनलाल और अन्य आरोपी थे इस रीट परीक्षा में, उन्होंने डीपी जारोली जी तक तो पहुंच गए हैं। डीपी जारोली को रात अशोक गहलोत जी ने बर्खास्त कर दिया है, पर अब भी सरकार एक चीज़ कर रही है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सवाल बड़ा खड़ा होता है कि अगर पेपर आउट नहीं हुआ है तो इस डीपी जारोली जी को बर्खास्त क्यों किया गया, और अगर डीपी जारोली को बर्खास्त किया जा रहा है तो मान क्यों नहीं लेते कि पेपर आउट हुआ है। अब मेरा सभी अभ्यर्थियों से, परीक्षार्थियों से जिन्होंने रीट का पेपर दिया है, उनसे निवेदन है कि अब आप पीछे मत हटो, ये समय है अब लड़ाई लड़ने का, क्योंकि पेपर पूर्णतः आउट हो चुका है। इसमें उन सभी का घाटा है जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने मेहनत से पेपर दिया है, परीक्षा पास की है, उनके लिए यह अब घाटे का सौदा हो गया। उनके लिए ये बहुत ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा संख्या में आउट हुआ है। तो अब लड़ाई लड़ने का समय है, ना कि हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने का। और अब अगर ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होती है तो इसमें नुकसान भी जो मेहनत करने वाले हैं उनको उठाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें उठाना पड़ सकता है। तो सरकार से और कोर्ट के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, अब इस परीक्षा को स्थगित करवाना, रद्द करवाना ही होगा, वरना जिन्होंने मेहनत की है उनके साथ दगा होगी। लास्ट में सरकार से एक बात कहनी है कि साहब ये पेपर आउट नहीं हुआ है, ये कई गरीब घरों के चिराग बुझे हैं, इसमें कई लोगों की मेहनत जली है, कई लोगों के जो दिन रात की मेहनत थी, कई लोगों के सपने थे वो इसके साथ जले हैं। तो बार बार अनुरोध यही रहेगा सरकार से और विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से कि इस पेपर को अब रद्द किया जाए और नए तरीके से, नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए।